आप हमारी विचारधारा को तो समझो ना। सलूट है, आप पहले दिन के स्टेट में हमारी जिंदगी के, जब से हमने माइक थमा होगा और कैमरा के फेस में आए होंगे, तब से हमारी जिंदगी में कभी किसी भी इस्लामिक व्यक्ति, हाँ उसके खिलाफ हम जरूर बोले जिसने देश के लिए बुरा कहा, पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए बुरा कहा, मानवता के लिए बुरा कहा, तिरंगा के लिए बुरा कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बुरा कहा, उसको तो अभी भी हम आपके मुंह पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टिकट लाहौर की कटवा ले वो। हम इस देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, दंगा। हम इस देश में को हिंदू संस्कृति मानने वाले लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर मूल पर लौट करके आओ, उस पर पूर्ण निष्ठा से डटे रहो। दुनिया की कोई सभ्यता आपका बाल बांका नहीं कर सकती। भाषणबाजी करने से, प्रवचनों में बोलने से या मीडिया पर बैठने से सिर्फ कुछ लोगों तक तालियां मिलेंगी, व्यूअरशिप मिलेगी, इन भाई साहब को टीआरपी मिलेगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? पहले इसकी हमने फाइल बनाई। हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू एकता से। हिंदू एकता कैसे होगी? पहले इनके अंदर जो भेद है उसको मिटाया जाए, जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, और जो हमारे गांव में बहुत ज्यादा ये चलता है, ये पिछड़ा है, ये अंगड़ा है, हम ये देश में नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा नहीं, कोई अंगड़ा नहीं। हमसे कहा कि आप फिर से चाहते हैं कि फिर से चेक हो पूरे भारत में, ये पता लगाया जाए कि कौन समुदाय अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कौन पूर्ण संख्यक। हमने कहा इसका पता न लगाया जाए, हमसे यदि कोई सुझाव ले तो इस बात का पता लगाया जाए कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। मैं हमेशा आपको देखता हूं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो गुरुजी मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात बहुत करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए जिस तरीके से आप बात करते हैं, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम है, उन मुस्लिमों को आप क्या करेंगे? ये थोड़ा दुबई में भी हिंदू है, मुसलमान है, फारसी है, यहूदी है, पाकिस्तानी है, नाइजीरियन है, फ्रांसीसी है या यूरोपियन है। लगभग 72 कंट्रियों के लोग वहां रहते हैं, लेकिन अपनी परंपरा का पालन करते हैं। पर वो देश न कोई एक विशेष मजहब का नहीं, पर इस्लाम धर्म की बहुतायत मात्रा होने के नाते वहां की परंपराएं, वहां की बोलचाल, वहां की स्थिति परिस्थिति इस्लामिक धर्म के प्रति विशेष है। हमारे भारत में 1947 में एक विशेष समुदाय यानी आपकी समुदाय के द्वारा आपके कुछ पूर्वज जो पाकिस्तान चले गए या आपसे संबंधित, उन लोगों ने मांग की कि हमें एक अलग टुकड़ा चाहिए। भारत का एक बंटवारा हुआ 1947 में, वो पाकिस्तान के रूप में वहां स्थापित हो गए। जो बचे वो भारत में हैं। निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने हमारे भारत की आजादी में, अपने भारत की आजादी में योगदान दिया। ना मुसलमान इस देश से भागेगा, ना ईसाई इस देश से भागेगा, सब भारत में रहेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे या गजवाए हिंद के नारे देंगे। ये धर्म के भी खिलाफ है, राष्ट्र के भी खिलाफ है, तिरंगा के भी खिलाफ है, इसके हम खिलाफ। लेकिन जब अभी हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं है, जब मुस्लिम समाज को आपने देखा होगा कि चाहे सावन हो या नवरात्र हो तो एक मुहिम सी चल जाती है कि मुसलमानों को बायकॉट करने की। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उस दशा में मुस्लिम समाज का क्या हाल होगा? थोड़ा सा इस पर आप तो रोशनी डाल दीजिए। देखिए, हम किसी भी दंगा के पक्ष में नहीं, चाहे वो इधर से हो या उधर से। हम इस देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, दंगा। हम इस देश में को हिंदू संस्कृति मानने वाले लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर मूल पर लौट करके आओ, उस पर पूर्ण निष्ठा से डटे रहो। दुनिया की कोई सभ्यता आपका बाल बांका नहीं कर सकती जी। एक दूसरा, जो त्योहार आते हैं उसमें इस्लाम धर्म के कुछ लोगों, आप देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये लोग अभी बजा रहे, जरा बजा के बताओ, दोनों हाथ लगो। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों हाथ नहीं होंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। उसी प्रकार जो नवरात्रि में है, जो नवरात्रि में गरबा होता है, अब आपके कुछ नवयुवक ये जोश में कुछ ऐसे वैसे उल्टे फुलटे हरकतें करने आ जाते, मजहबी लड़ाई छिड़ जाती। इसलिए हमने कह दिया कि ना हम आपके में उपद्रव करें, ना आप हमारे में उपद्रव करो। हमें अपनी संस्कृति त्योहार मनाने दो, आप अपनी पूजा पाठ करो। जय बजरंगबली, कोई बुराई नहीं। नंबर 2, इसी में हम ये चाहते कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तय है, आज नहीं कल। हमने तो क्रांति शुरू की, हमें पता है कि हम इसको मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, पर शुरुआत करेंगे, ये तो पक्का है। आज नहीं कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हम उस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं कि हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दुहा गाते हैं जी। आपने भी एक बात कही कि ये, हाँ, आपने कहा कि ये देश सभी का है। इनका एक सवाल था कि हिंदू राष्ट्र में किसकी किसकी जगह है। आपने कहा कि सभी के लिए जगह है। इन्होंने एक और सवाल किया सावन में, नवरात्र में, छठ में कि मुस्लिमों से सामान ना खरीदो। तो फिर ऐसे में मुस्लिम अपनी दुकान कहां लगाए, कहां? देखिए भैया, दोनों तरफ से हुआ। बीच में कई जगह से ऐसी न्यूज़ें आई कि आप काफिरों से सामान मत खरीदो, तो अपन ने भी कह दिया कि इनसे मत खरीदो। सठे साठ हम समाज चले, आप छेड़ोगे और हम तो जैसे रावण के सामने हनुमान जी गए, बोले बोल बंदर, हनुमान जी बोले बोलो दस्कंदर। भाई आप हमें बंदर कहो, हम आपको जी स्वामी जी कहें, ये थोड़ी चलेगा भाई। ये तो आदानम चा प्रदानम चा, जो आदान करोगे वही प्रदान करोगे, जो प्रदान करोगे वही आदान करोगे। जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही तो प्रॉफिट पाओगे।
आपके मुताबिक दोनों तरफ से ताली बजी, वही तो हमने जवाब दिया, दोनों हाथों की ताली का आपने कहा जवाब दोनों यही हाथ से था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो आपके मुताबिक मुसलमानों से अगर कोई सावन में या छठ में नवरात्र में अगर कोई सामान खरीद लेगा तो कोई क्या दिक्कत कुछ- नहीं, पर ये भी तो खरीदे ये भी तो खरीदे, तो हमको कोई क्या- दिक्कत नहीं। फिरोज लेकिन हम बच्ची ये से मानते कहते- हाँ। हैं कि ऊपर लेवल पे ये नहीं है, ये निचले ज्यादा जो सामान्यतया गांव में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम तो ये कहना चाहते भाई, काय को विवाद, हम संवाद के आदमी, हमारे हिंदू राष्ट्र में विवाद का विषय नहीं, संवाद का, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत सालों से चल रहा है और कुछ भी विषय आता है, देखो हम हिंदुओं को भी एक बात हमने कही थी, वो वीडियो पूरी दुनिया में गया, और हम इसीलिए नहीं कि ये सामने बैठे हैं तो हम महिमा मंडन भी नहीं गा रहे हैं, ना लिबरल हो रहे, ये भी आप कान खोल के सुन लो, हम जैसे हैं, हम अपने एजेंडे के साथ कोई समझौता नहीं करते। हम ये कहना चाह रहे, मुसलमानों को गालियां देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बड़ी बात कही। अपनी संस्कृति पर बात करने से, कमियों को दूर करने से व सामाजिक समरसता लाने से संस्कृति बढ़ेगी व हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिरोज भाई साहब, आपका सवाल। जी देखिए बाबा बागेश्वर, मैं सोच रहा था आपको धीरेन्द्र शास्त्री कहूं क्योंकि उम्र में छोटे हैं, लेकिन रुतबा आपका बड़ा है, तो मैं आपको बाबा से ही मुखातिब करूंगा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं इस वजह से कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। आपके मुंह से मैंने कभी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके खिलाफ या किसी भी मुस्लिम के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। ये एक प्लस पॉइंट आपका है, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप चूंकि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र जाहिर सी बात है पाकिस्तान में, मलेशिया में तो नहीं बनेगा, यहां बनेगा। दूसरी बात यह है, देखिए कि मैं समझता हूं 15 अगस्त 1947 से तो हमारा हिंदू राष्ट्र ही है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जहां शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे ताकि कोई मुसलमान इस बात से ना डरे, मैं बात पूरी कर लूं, इस बात से ना डरे कि जैसे मिठाइयां जो होती हैं ईद बकरा ईद पे, हम जो हमारे बिरादरान वतन हिंदू मिठाई वाले हैं उनसे मिठाइयां लेते हैं, अच्छी मिठाइयां होती हैं, खालिस देसी घी की होती हैं, बढ़िया होती हैं। तो यही चीज दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। अब जैसे कोई यात्रा होती है कुछ है तो उसमें कहेंगे मुसलमानों के जो ठिये हैं उसमें उससे खाना नहीं खाएंगे हम, वी जेल लाइक शुगर एंड मिल्क, हम नाखून और गोश्त की तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शुरू से ही रहते चले आए हैं, वही बात आप कर रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा कागजों पे नहीं, प्रैक्टिकली कैसे आप जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक पुल बनाएंगे ताकि हिंदू मुसलमान कहने की जरूरत नहीं पड़े, वी गो हेड विद इंडिया कार्ड, नो मुस्लिम कार्ड, नो हिंदू कार्ड। देखिए, इसको चरित्र में उतारने की ही प्रैक्टिकल बातों के लिए हम जमीन पर उतरे, हमारी पदयात्रा इसी के लिए है। भाषणबाजी करने से, प्रवचनों में बोलने से या मीडिया पर बैठने से सिर्फ कुछ लोगों तक तालियां मिलेंगी, व्यूवरशिप मिलेगी, इन भाई साहब को टीआरपी मिलेगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, पहले इसकी हमने फाइल बनाई। हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू एकता से। हिंदू एकता कैसे होगी, पहले इनके अंदर जो भेद है उसको मिटाया जाए, जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, और जो हमारे गांव में बहुत ज्यादा ये चलता है, ये पिछड़ा है, ये अंगड़ा है, हम ये देश में नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा नहीं, कोई अंगड़ा नहीं। हमसे कहा कि आप फिर से चाहते हैं कि फिर से चेक हो पूरे भारत में, ये पता लगाया जाए कि कौन समुदाय अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कौन पूर्ण संख्यक। हमने कहा इसका पता न लगाया जाए, हमसे यदि कोई सुझाव ले तो इस बात का पता लगाया जाए कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। मैं वजाहत कासमी जी आपसे चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक सवाल है। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, आज आपसे मुलाकात हो गई। ऐसे मैं सुनता भी रहता हूं और कई बार पिछले कई सालों में कई टीवी चैनल्स पर आपके को लेकर के मैं डिबेट्स में आ चुका हूं। बहुत तारीखी, बहुत ऐतिहासिक काम है और हम आपके, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते मैं कहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने देश के मुसलमानों को भी, जबकि हमारे कुछ लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन आपका दिल बड़ा है। और मैं बहुत खुल्लम खुल्ला कई सालों से ये बात कह रहा हूं कि जब मैं ये मानता हूं कि न मजहब में कहीं दिक्कत नहीं, ना हिंदू में है, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में, तो फिर मुझे इस बात से परेशानी क्यों होती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सनातन में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना सम्मान है। जिस दिन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन वाकईतन, जैसे फिरोज बख्श साहब ने कहा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, कि देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। क्रिकेट कोई मजहब का नहीं हो सकता, क्रिकेट तो देश का है, क्रिकेट तो एक खेल है और खेल एक का नहीं होता, खेल तो सबका होता है। तो क्रिकेट कभी भी, क्रिकेट का आप कलर नहीं कर सकते। 2-3 विषय ऐसे हैं, एक गायक, भजन गायक, शायरी गायक, ये कोई मजहब। हम रसखान के दोहे क्यों गाते हैं? क्योंकि अब वो बचे ही नहीं, वो जो हो गए सो वो हो गए, वो जो पा गए सो पा गए, अब वो सबके हो गए। अब्दुल कलाम, यदि हम इतने कट्टरवादी होते तो हम उनको गालियां ना बकते,
आप हमारी विचारधारा को तो समझो ना। सलूट है, आप पहले दिन के स्टेट में हमारी जिंदगी के, जब से हमने माइक थमा होगा और कैमरा के फेस में आए होंगे, तब से हमारी जिंदगी में कभी किसी भी इस्लामिक व्यक्ति, हाँ उसके खिलाफ हम जरूर बोले जिसने देश के लिए बुरा कहा, पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए बुरा कहा, मानवता के लिए बुरा कहा, तिरंगा के लिए बुरा कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बुरा कहा। उसको तो अभी भी हम आपके मुंह पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टिकट लाहौर की कटवा ले वो।